बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक पेपर हो चुका है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और ये डीजी प्रोसिक्यूशन खैबर पख्तूनख्वा में हो चुका है। 15/1 यानी आज ये पेपर हो चुका है ईटा के ज़रिए। आजकल सारे पेपर ईटा के ज़रिए ही हो रहे हैं, और थोड़े से पेपर ATS के अलाइड टेस्टिंग सर्विस उसके ज़रिए भी कुछ पेपर हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पेपर जो हैं वो ईटा के ज़रिए हो रहे हैं। इस पेपर का इस वक्त पार्ट 1 और पहला पेज अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आज ही हुआ है तो पहला पेज पहले अपलोड कर लेते हैं। इस तरह हर एक पेज को अलग-अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। पेपर थोड़ा सा टफ था, तो देखिए आज का पहला पेज। दिस वाज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस पेपर। ठीक है दोस्तों, और आज कुछ और पेपर भी हो चुके हैं असिस्टेंट के और जूनियर क्लर्क के। अगर किसी दोस्त के पास वो भी हैं तो प्लीज़ वो भी जल्दी से व्हाट्सएप कर दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसमिस्ड द प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन ऑन अप्रैल 1953। यहाँ पर 2-3 बातें आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन को कब डिसमिस किया गया था, 19 अप्रैल 1953। दूसरी बात, ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और सेकंड गवर्नर जनरल भी थे। इससे पहले ये गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। कायद आज़म की वफ़ात के बाद ये गवर्नर जनरल बने थे, और सर लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ये जो थे गुलाम मोहम्मद द थर्ड गवर्नर जनरल, ये तीसरे गवर्नर जनरल थे। टोटल 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं। तो गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस किया था। किस लिए डिसमिस किया था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन प्रूव टू बी इनकम्पिटेंट टू हैंडल द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कंट्री। मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उसका मुकाबला करने में नाकाम थे, इनकम्पिटेंट थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेन डिफिकल्टी विच डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का फर्स्ट आइन पहला आइन 9 साल बाद बना था, इंडिया का 2 साल बाद बना था। तो इतनी डिले क्यों हो गई थी? इसमें कौन सी ऐसी मुश्किलात थी? इसमें जो मुश्किलात थी वो ऑप्शन सी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान जो पावर्स के तकसीम का मसला था, इसने इसको डिले किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द फास्टेस्ट रीड राइट टाइम and most efficient data storage of any disk or RAID type is achieved with RAID 0। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ खाली जगह है। इज क्रिएटेड बाय क्यूरिंग 1 or more of the base tables producing a dynamic result table for the user at the time of the request। तो यहाँ पर आई थिंक व्यू लगेगा। ऑप्शन बी, a view is created by querying 1 or more of the base table। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखे, 5 नंबर। ऑपरेशन एक्सेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय but does not alter the state in object। स्कोप कंस्ट्रक्टर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको प्लीज खुद देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 6 नंबर। यहाँ पर दी गई कमांड, एसक्यूएल के जो कमांड है DDL, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करता है? यूजर्स को कंट्रोल करता है। जो क्या करता है? रिवोक और एक्सेस, रिवोक या प्रिविलेज। ठीक है, ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज, इख्तियारात देते हैं
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को या यूजर्स को, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी लगता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7 नंबर क्वेश्चन। A discrete unit of work that must be completely processed or not processed within a computer system is called transaction। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन या डेटा डिफिनीशन फ्रॉम प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन सी है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आई लेफ्ट स्मोकिंग लॉन्ग एगो। यहाँ पर लेफ्ट क्या है? दिस इज वर्ब है, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाइट बॉक्स टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, इट इज समटाइम कॉल्ड व्हाट? इट इज समटाइम कॉल्ड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ऑप्शन बी है। और 11 नंबर क्वेश्चन, खाली जगह है, लेयर हैंडल द फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन डेटा सो दैट इट विल बी रीडेड द डेस्टिनेशन सिस्टम एडेड रीडेबल। यहाँ ये रीडेबल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है, प्रेजेंटेशन लेयर। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉकेट्स आर फाउंड एट नेटवर्क लेयर। नेटवर्किंग की बात है, ऑप्शन बी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर डेट इज फॉर अ ट्रायल पीरियड शेयरवेयर। ऑप्शन सी। तो ये तो दोस्तों इस पेपर का पार्ट 1। अब दूसरे पार्ट बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।